आज है स्कंद माता की पूजा। आज 5वां पूजा है और स्कंद माता की पूजा है। आज मैं आपको स्कंद माता की पौराणिक कथा बताती हूँ। माँ स्कंद माता नौ दुर्गा का 5वां स्वरूप मानी जाती है। ये माँ दुर्गा का ही एक रूप है और भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। जन्म और स्वरूप। माँ स्कंद माता का रूप अत्यंत दिव्य और शांतिपूर्ण है। वे 4 भुजाओं वाली है। एक हाथ में बाल स्वरूप में भगवान कार्तिकेय को गोद में धारण करती हैं। दूसरे हाथ में कमल का फूल, तीसरे हाथ में भक्तों को आशीर्वाद देती है। चौथे हाथ में भी कमल होता है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। पद्मासना देवी। कथा तारकासुर वध और स्कंद माता का जन्म। पुराणों के अनुसार एक अत्याचारी असुर था, तारकासुर। उसने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे और उनका विवाह नहीं हुआ था। इस कारण तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवताओं ने समाधान के लिए माँ पार्वती से प्रार्थना की। तब माँ पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। कुछ समय बाद उनके पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। बचपन से ही वे अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी थे। तारकासुर का वध। जब भगवान कार्तिकेय बड़े हुए तब देवताओं ने उन्हें तारकासुर से युद्ध करने के लिए कहा। युद्ध बहुत भयंकर हुआ, लेकिन अंततः भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया और तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। इस विजय के बाद माँ पार्वती अपने पुत्र को गोद में लेकर जब प्रकट हुई तो उसी रूप को स्कंद माता कहा गया। स्कंद माता की महिमा। जो भी भक्त माँ स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे ज्ञान, मोक्ष और सुख प्राप्त होता है। इनकी कृपा से मन की शांति और बुद्धि का विकास होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ की उपासना से भक्त के सारे दुख दूर हो जाते हैं। नवरात्रि में महत्व। नवरात्रि में इनका क्या महत्व है, ये मैं आपको बताती हूँ। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है, जिससे व्यक्ति की वाणी और विचार शुद्ध होते हैं। आध्यात्मिक संदेश। माँ स्कंद माता हमें यह सिखाती है कि माँ की शक्ति और ममता दोनों साथ साथ चलती है। जब समय आए तो अपने बच्चों को भी धर्म के लिए तैयार करना चाहिए और सच्चे मार्ग पर चलने से बुराई का हमेशा जीत होती है। माँ स्कंद माता का जन्म और स्वरूप। माँ स्कंद माता का रूप अत्यंत दिव्य और शांतिपूर्ण है। वे 4 भुजाओं वाली हैं। एक हाथ में बाल रूप में भगवान कार्तिकेय को गोद में धारण करती हैं। दूसरे हाथ में कमल का फूल, तीसरे हाथ में भक्तों को आशीर्वाद देती है। चौथे हाथ में भी कमल होता है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। तारकासुर वध और स्कंद का जन्म। पुराणों के अनुसार एक अत्याचारी असुर था, तारकासुर। जब भगवान कार्तिकेय बड़े हुए तब देवताओं ने उन्हें तारकासुर से युद्ध करने के लिए कहा। युद्ध बहुत भयंकर हुआ, लेकिन भगवान कार्तिकेय तारकासुर का वध कर दिया और तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। जो भी स्कंद माता की महिमा। जो भी भक्त माँ स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे ज्ञान, मोक्ष और सुख प्राप्त होता है। इनकी कृपा से मन की शांति, बुद्धि का विकास होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ की उपासना से भक्त के सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ स्कंद माता हमें यह सिखाती है कि माँ की शक्ति, ममता दोनों साथ साथ चलती है।
बहुत समय पहले की बात है, जब तीनों लोक में एक भयंकर असुर का आतंक छाया हुआ था। उसने कठिन तप करके ब्रह्मा से वरदान पा लिया था कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते हैं। लेकिन उस समय भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। देव चिंतित थे, भयभीत थे। तब सभी देवताओं ने माँ पार्वती से प्रार्थना की। माँ पार्वती ने कठोर तप किया, वर्षों तक, केवल एक ही उद्देश्य के लिए, भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे विवाह किया। कुछ समय बाद एक दिव्य बालक का जन्म हुआ और वह थे भगवान कार्तिकेय। उनका तेज इतना प्रबल था कि बचपन से ही वे अद्भुत शक्ति के धनी थे। समय बीता और जब वे युद्ध के योग हुआ, देवताओं ने उनसे विनती की, हे पुत्र, हमें तारकासुर के आतंक से बचाइए। जब कार्तिक ने युद्ध के योग हुआ तो ऋषि मुनियों ने उनसे तारकासुर के आतंक से बचाने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान कार्तिकेय ने युद्ध का संकल्प लिया। युद्ध हुआ बहुत भयंकर, आकाश कांप उठा, धरती हिल उठी और अंत में सत्य की जीत हुई। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। चारों ओर जय जयकार होती। तभी एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। माँ स्कंद माता अपने पुत्र को गोद में लिए कमल के आसन पर विराजमान, चेहरे पर ममता, आंखों में करुणा और स्वरूप में अपार शक्ति। वही माँ स्कंद माता है जो अपने भक्तों को प्रेम, शांति और ज्ञान प्रदान करती है। अगर आप सच्चे मन से उन्हें याद करते हुए हर दुख दूर कर देती हैं। कार्तिकेय ने युद्ध के लिए जब भेजा, उस समय की बताती हूँ मैं। जब माँ ने बेटे को युद्ध के लिए भेजा, माँ स्कंद माता की अनोखी क्या आपने कभी सोचा है एक माँ के दिल पर क्या बीतती होगी जब उसे अपने ही पुत्र को युद्ध में भेजना पड़ेगा? बल्कि एक माँ के त्याग, ममता और साहस की है यह कहानी है माँ स्कंद माता की। कैलाश पर्वत पर शांति छाई हुई थी। माँ पार्वती अपने छोटे से बालक को गोद में लेकर बैठी थी। वह बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान कार्तिक थे। माँ उसे प्यार से देखती, उसके बालों को सहलाती और मन ही मन सोचती, काश ये पल कभी खत्म न हो। लेकिन दूर कहीं एक तूफान जन्म ले रहा था। वह तूफान था तारकासुर, जिसने पूरे संसार में भय फैला दिया था। और जब उनकी आखिरी उम्मीद थी यही बालक, देवता कैलाश पहुंचे और माँ पार्वती के सामने झुक गए। हे माता, हमें आपके पुत्र की आवश्यकता है। ये सुनते ही माँ का दिल कांप उठा। एक तरफ था माँ का प्यार और दूसरी तरफ धर्म की रक्षा। माँ ने अपने बेटे को देखा जो अभी भी मासूम था। उन्होंने उसे सीने से लगाया। आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर उसने खुद को मजबूत किया। जाओ मेरे पुत्र, धर्म की रक्षा करो। वह सिर्फ एक देवी नहीं थी, वह एक हर मास में स्कंद माता छिपी होती है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ